चलिए आज के विषय की ओर चलेंगे हम लोग। और आज का जो विषय मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं एक सवाल के साथ। कोई बता सकता है कि जो पहले की जो कलीसिया थी वो कहां पर इकट्ठा होती थी? क्या बात है, बड़ी जल्दी जवाब आया। पहले की कलीसिया आपने बताया घर में इकट्ठा होती थी। क्यों? घर में क्यों इकट्ठा होती थी? हैं? यहूदियों की वजह से, या फिर कह सकते कि उनके पास कोई बिल्डिंग ही नहीं थी जिसमें वो इकट्ठे होते। लेकिन पहले की कलीसिया घर में इकट्ठा इसलिए भी होती थी क्योंकि पहले की जो कलीसिया का ध्यान था ना, वो बिल्डिंग की तरफ नहीं था। हाँ? बिल्डिंग की तरफ नहीं था। लेकिन जो आज की कलीसिया है उसका ध्यान कहां होता है? बिल्डिंग की तरफ। ये हमारी बिल्डिंग है। 19 सेक्टर का चर्च सबको पता है, 18 सेक्टर का चर्च सबको पता है, क्योंकि एक बिल्डिंग है। तो लोगों का जो ध्यान है वो बिल्डिंग की तरफ था। लेकिन जो पहले की कलीसिया वो घर में इसलिए भी इकट्ठा होती थी क्योंकि उनका ध्यान बिल्डिंग की तरफ नहीं था, उनका ध्यान था सुसमाचार प्रचार की तरफ। उनका ध्यान था कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। लेकिन जो आज की कलीसिया है बहुत बार उसका ध्यान कहां रहता है? एक बिल्डिंग की तरफ रहता है। आज अगर किसी के पास 20-25 लोग हो जाए ना चर्च में, तो क्या बनाना शुरू कर देता है? हाँ? बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है। क्यों? 20-25 लोग ही तो हैं, बिल्डिंग क्यों बना रहा है कुछ आइडिया? 20-25 लोग हैं, बिल्डिंग बना रहा है। क्योंकि दरअसल वो कलीसिया को सेट थोड़ा ना कर रहा है, वो किसको सेट कर रहा है? बोलो। अरे ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, कल को मुझे भी तो सेट करना अपने आप को। पौलुस कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी ना, उन्हें मैंने मसीह कारण क्या समझा? हानि समझा। एक्चुअली ये बात पुलपिट से कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि अगर मैं इस बात को बोल रहा हूं, कल को आप मुझसे सवाल कर सकते हो, पास्टर जी आप कहते थे कि हमारा ध्यान बिल्डिंग की तरफ नहीं, हमारा ध्यान सुसमाचार की तरफ होना चाहिए, हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की तरफ होना चाहिए, और आप क्यों बिल्डिंग बना रहे हैं? पौलुस बोलता था। पौलुस कहता था कि जो बात मेरे लाभ की थी मैंने उनको छोड़ दिया है। लेकिन आज का जो सेवक है वो अपना लाभ नहीं छोड़ सकता। उसको कलीसिया से मतलब नहीं है। एक्चुअली उसको कलीसिया को सेट नहीं करना, उसको सेट करना अपने आप को। इसलिए कलीसिया के नाम पे क्या कर रहे हैं? अपने आप को सेट कर रहे हैं, अपने घर को सेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर मुझे अपने आप को ही सेट करना है, अपने घर को ही सेट करना है, तो मैं कोई बिजनेस करता भाई, मैं कुछ व्यापार करता। मैंने अपनी बनी बनाई नौकरी को छोड़ा है परमेश्वर के कामों के लिए। तो मित्रों याद रखें, पहले की जो कलीसिया थी उनका ध्यान बिल्डिंग की तरफ नहीं था, उनका ध्यान परमेश्वर के राज्य की तरफ था। हालेलुया। और हम यहां पर अपने आप को सेट करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर आए हैं परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए। हालेलुया। तो आए एक वचन को पढ़ के थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, जो खुदा का वचन कहता है हमें उसकी ओर से बोलना है। प्रेरितों काम की किताब अगर एक अध्याय आप निकालें, जल्दी से 12 से लेकर 15 तक पढ़ें और आपको यहां पर कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। अब यहां पर आप देखें कि पवित्र आत्मा के आगमन से चेलों पर उतरने से पहले यहां पर 12 आयत में लिखा है कि
तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रियास, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कहां इकट्ठा हो रहे हैं? कहां पर इकट्ठा है? क्या ये किसी का घर है, किसी की जगह है? किसकी जगह है? कुछ पता लग रहा है आपको? हाँ, छत पे इकट्ठा है और ये लिखा है फिलिप्पुस, थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन, जलोतोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। समझ रहे? ये यहां पर रहते हैं, इनका प्लेस है, ये कोई घर है। लेकिन यहां पर इस अटारी पर एक मामूली जगह है, कोई बिल्डिंग नहीं है। यहां पर कितने लोग इकट्ठा हैं? कितने को जिक्र है? 120। आपको मालूम है अगर 120 लोग कलीसिया के अंदर हो जाएं तो मैंने कहा 20-25 लोगों में हम बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहां पर 120 लोग हैं और इनके ख्याल के अंदर भी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान, इनका मकसद बिल्डिंग नहीं है। क्योंकि इनको पता है बिल्डिंग कौन है, इनको पता चर्च कौन है, इमारत नहीं है। इनको पता चर्च हम हैं। इनको पता है जहां हम इकट्ठे हैं ना वो एक बिल्डिंग है, जहां हम इकट्ठे हैं वो एक चर्च है। इसलिए इनका ध्यान बिल्डिंगों की तरफ नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज चर्च बाद में शुरू होता है, बिल्डिंग बनाने की योजना पहले बन जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम किसके राज्य को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हमारा मकसद क्या, हमारा दर्शन क्या है? हमारा दर्शन अपने नाम को बड़ा करना नहीं है, हमारे बाद हमारी बिल्डिंग को लोग याद रखें, ये नहीं है। हमारा मकसद है परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोग बिल्डिंगों को बढ़ाने के लिए लगे हुए। आपको मालूम है लॉकडाउन आया, कोविड-19 आया, जब कोरोना वायरस आया तो पूरा जो देश वो बंद हो गया। लेकिन आपको मालूम है कोविड लॉकडाउन हमें कुछ सिखा कर गया है। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, सिखा कर जाता है परमेश्वर। और बिल्डिंगें भी शामिल हैं, लेकिन चर्च बिल्डिंग्स बंद हो गई। आपको मालूम है उन पर धूल जम गई, दरवाजे बंद हो गए, लोग बिल्डिंगों में नहीं आ पा रहे हैं। और कौन सी बिल्डिंगें थी जिनके ऊपर करोड़ों और अरबों रुपया खर्चा गया? वो बिल्डिंग किसी काम की नहीं रही भाई। परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है? ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये किसी काम की नहीं रहेगी। एक दिन यीशु ने कहा पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। लेकिन इन बिल्डिंगों पर कितना रुपया लगाया गया? करोड़ों रुपया। किसका लाभ हुआ? क्योंकि बिल्डिंगें तो बंद हो गई। लेकिन कलीसिया कहां चल रही थी? कुछ सिखा रहा है परमेश्वर, कुछ बताना चाह रहा है कि बिल्डिंगें बंद हो सकती हैं, बिल्डिंगें गिर सकती हैं, लेकिन जो कलीसिया है वो कभी बंद नहीं हो सकती। लेकिन दुख इस बात का है कि लोगों ने सुसमाचार के लिए नहीं खर्चा, लोगों ने परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए नहीं खर्चा, लेकिन लोगों ने खर्चा ईंट पत्थरों की बिल्डिंग के लिए करोड़ों। एक जलंधर में एक जगह है, वहां पर उस बिल्डिंग पर करोड़ तो खत्म हो गया, अरबों लोग। क्या आप तीर्थ स्थान बना रहे हो भाई? हाँ, तीर्थ स्थान बना रहे हो कि लोग वहां पर क्या करने जाएं? दर्शन करने के लिए जाएं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को क्या कहा था? उसने कहा हम उस पहाड़ पर आराधना करते हैं। उसने, यीशु ने कहा वो समय आ रहा है, ना तो उस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में, लेकिन वो समय आ रहा है कि कहां भक्त आराधना करेंगे? आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे। ताली नहीं बजाएंगे आप? तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्डिंगों को मत खोजना कि वो बिल्डिंग बड़ी है, वहां जाके देखो वहां एक प्रार्थना का पहाड़ बनाया गया। ये गलत है, ये बिब्लिकल नहीं है, ये अपने आप को सेट किया जा रहा है, ये अपनी प्रतिष्ठा है। एक सेविका बोल रही है, पुलपिट पे खड़े होके आप भावुक हो जाते अगर आप उनकी बात को सुनते।
ओह, मैं कैसी थी, मैं अभागी थी, मेरे पास कुछ नहीं था। आज प्रभु का ग्रेस मुझ पर हुआ, आज प्रभु ने मुझे इतना ऊंचा कर दिया। देखो मैं विदेशों के अंदर प्रचार कर रही हूं, देखो मैं वहां पर प्रचार कर रही हूं, और ये बात अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होने वाला है। आप पागल हो जाते हैं। अरे भाई, आत्मिक बनो। क्या बात है, प्रभु पार्शलिटी कर रहा है। ये तो विदेश घूम रही है भाई, हमारी बहनें ये पड़ी है। हाँ, क्या परमेश्वर पार्शलिटी कर रहा है? और मैं उत्साह रहा हूं, किन चीजों के लिए उत्साह रहा हूं? विदेशों के लिए, बड़ा बनने के लिए। लेकिन आपको मालूम है, जब आप प्रभु के साथ चलते हो, जरूरी नहीं है कि आप विदेशों की सैर करो, जरूरी नहीं है कि संसार के अंदर आप दिखो कि बहुत धनी हो गया। बहुत बार आप नजर भी नहीं आते हैं, आपके जीवन में दुख और तकलीफ होती है, लेकिन आप उस समय भी परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हो, और आपकी बिल्कुल ये अभिलाषा नहीं होती। मैंने पिछली बार प्रचार किया था कि मैं नजर आऊं, मैं दिखूं, मेरा नाम लिया जाए, लेकिन आपकी यही अभिलाषा होती है कि प्रभु मैं घटूं और आप बढ़ो। हालेलुया। आज पुलपिट से प्रचार नहीं है, मोटिवेशन किया जा रहा है। किसके लिए? संसार के लिए, प्रभु के लिए मोटिवेशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन पहले के सेवकों को कोई याद ही नहीं कर रहा है भाई, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, आरे से चीरे गए, सेवा करते करते बीमार होकर मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन उसको याद कर रहा है जो ऊंचे पर बैठा हुआ है, उनको याद नहीं कर रहा जो नजर नहीं आती। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, अगर फॉलो करना है, बिल्डिंगों को फॉलो ना करो, ऐसी जगहों को फॉलो ना करो जो खूबसूरत सुंदर दिखती हैं, जहां पर करोड़ों रुपया खर्चा गया। अगर फॉलो करना है, यीशु को करो। अगर फॉलो करना है, आरंभ की कलीसिया करो, जो कहां मिलती थी? बिल्डिंग में, घर घर इकट्ठा होती। एक वचन पढ़ के समझेंगे इस बात को। प्रेरितों काम की पुस्तक 2 अध्याय, दो की 46 अगर पढ़े यहां पर हालेलुया। मैं फिर कहूंगा, उनका ध्यान बिल्डिंग पर नहीं था मित्रों, उनका ध्यान परमेश्वर के राज्य और सुसमाचार पर था। लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। मित्रों, पहले की जो कलीसिया घर घर में इकट्ठा होती थी, और कितने लोग वहां पर 120 था। हो सकता है कुछ छोटे घर ऐसे थे जहां पर 50-50 लोग भी इकट्ठा होते थे। लॉकडाउन के अंदर घरों के अंदर चर्च चल रहा था, घरों के अंदर कलीसियाएं चल रही थी, लेकिन वो कलीसियाएं बंद थी जिन्होंने बिल्डिंगों के ऊपर ध्यान दिया। हालेलुया। तो मित्रों, कभी भी भीड़ को फॉलो ना करो, बिल्डिंगों की तलाश के अंदर ना रहो, पास्टर्स का पीछा मत करो। अगर पीछा करना है यीशु मसीह का करो, और उन प्रचार करो, मैं कहता हूं जो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बिल्डिंगों के नाम पर क्या रहता है कि भाई अपने आप को प्रसिद्ध करना और अपने आप को सेट करना बन जाता है। वहां पर एक ही व्यक्ति विशेष है, उसी को देखने के लिए लोग जा रहे हैं। और अब तो लोग तो पागल थे ही, लेकिन अब पास्टर्स लोग भी पागल हो गए हैं कि वो कहते हैं वहां जाकर सामर्थ्य मिल जाएगी, वहां जाकर चंगाई मिल जाएगी। कुछ लोग यहां भी जा रहे थे, न्यू चंडीगढ़ के अंदर। क्यों जा रहे थे? वो पास्टर का पीछा कर रहे थे, वो लोग भीड़ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का पीछा कर रहे थे। आज वो सब कुछ चीजें बंद है और बंद हो जाएंगी, लेकिन वो चर्च बनी रहेगी जिसकी बुनियाद कहां पर है? यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल। अरे छोड़ दो उन चर्चों को जो मनुष्यों के नाम के ऊपर है। इसका चर्च, उसका चर्च, इसकी कलीसिया, इसका नाम, उसका नाम, नाम से प्रसिद्ध है। यीशु मसीह से कलीसिया प्रसिद्ध नहीं है, नाम से।
वो भी इंसान के नाम से बताना पड़ेगा कि मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं। और यीशु मसीह कह रहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जो मेरी कलीसिया होगी ना, नर्क उसको निगल नहीं पाएगा। आप लोगों को नर्क नहीं निगल पाएगा, आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, आप पर न्याय नहीं बैठेगा, आपसे जवाब नहीं लिया जाएगा। तब जब आप मसीह की कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। अगर आप मनुष्यों के फॉलोवर हैं, अगर आप लोगों के पीछे चल रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, हाँ, आज तो कुछ कलीसिया के लोगों ने पास्टर को खराब कर दिया। इतना पापा बोलते हैं, इतना पापा बोलते हैं कि पापा कुछ और ही बन गया। सच में कह रहा हूं मैं, क्या बाइबल में कहा गया कि पास्टर को पापा बोलो? प्लीज मुझसे बात करो। हाँ, तो क्यों क्या हो गया तुम्हें? कौन सी शिक्षा है ये? फिर पौलुस का उदाहरण देंगे। पौलुस ने कहा कि मैं आत्मिक पिता हूं सुसमाचार के द्वारा, लेकिन क्या पौलुस ने कहा कि तुम पापा बोलो मुझे? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा केवल एक ही पिता है, जो कहां पर है? जो स्वर्ग में है, और किसी और को पिता नहीं। तुम्हारा एक ही जमीनी पिता जहां पैदा हुए वो तुम्हारा पिता है। किसी और को पिता ना कहने का मतलब क्या है? आत्मिक पिता कोई और नहीं है तुम्हारा, स्वर्गीय पिता कोई और नहीं तुम्हारा। वो कितना क्या लोगों ने पागल कर दिया, पादरी लोगों ने, उन घमंड समा गया। आपको मालूम है कुछ इधर कुछ कंट्रीज हैं जहां पर काले लोग रहते हैं, क्या बोलते हैं उस कंट्री को? अफ्रीका जैसी कंट्रीज हैं, वहां पर मान लीजिए एडन है ना, अगर ये पादरी बन गया, एडन पादरी बन गया, तो एडन की मम्मी भी इसको पापा बोलेगी। ओ भाई क्या हो रहा है? मैं इसका पिता हूं, मैं भी इसको पापा बोलूंगा। आपको मूर्ख बना दिया जाएगा 2 मिनट के अंदर। कहेगा अरे परमेश्वर ने इसको दर्जा दिया है, ये आत्मिक है, चाहे उम्र ना देखो, ये तुम्हारा पापा है। और तुम बोलोगे? बुजुर्ग औरतें जवान को पापा बोल रही हैं भाई। बुजुर्ग अंकल अपने से आधी उम्र के बच्चे को, पास्टर को पापा बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, यीशु ने कहा जो कलीसिया मैं बनाऊंगा ना, उस पर अधलोक के फाटक प्रभु। इसलिए मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज की सुबह मैंने पहले भी कहा था, आपके घर प्रभु के घर बना दो, आपके घर कलीसिया बना दो। चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कलीसिया बंद नहीं होगी। पहले के लोग सुसमाचार से प्यार करते थे, परमेश्वर के राज्य से प्यार करते थे। आज घर में मीटिंग तक नहीं होती है। सोमवार की मीटिंग किसके घर होगी? सांप सूंघ जाता है भाई। पहले घर के अंदर रोटी तोड़ी जाती थी, क्योंकि उनको पता था घर क्या करना भाई, हमें इन घरों का क्या फायदा अगर ये घर चर्च ना बन जाए, अगर ये कलीसिया ना बन जाए। मेरा दर्शन यही है, आपका घर चाहे नए गांव के अंदर है, वो कलीसिया बन जाए। आपका घर 52 में है, वो कलीसिया बन जाए। आपका घर 45 में है, वो कलीसिया बन जाए। हालेलुया। और मेरी बहन कह रही है कि पास्टर जी वहां मुझे नजदीक चर्च पड़ता, मैं वहां चली जाऊं। हम तो सोच रहे तुम्हारा घर चर्च बन जाए, क्योंकि हमें सुसमाचार से मतलब नहीं भाई। हमें चंगाई, हमें फायदों से मतलब है, हमें खुदा के राज्य से नहीं। अरे परमेश्वर के राज्य के लिए चलो, सुसमाचार के लिए चलो, अपने लिए मत चलो। समय बहुत नजदीक है। मैं अभी आता था, सोच रहा था यार ये लोग तो टिकेंगे भी नहीं। जो आराधना पे नाचना पसंद करते हैं, बुरी बात नहीं है। चिल्लाकर गाना पसंद करते हैं, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाइना में हो, जहां पर ऐसे आराधना करनी पड़ती है, जैसे मान लो में स्तुति आराधना ऊपर जाती है, ऐसे आराधना करनी पड़ती है। आप कहोगे मजा नहीं आ रहा यार, तुम मजे के लिए चल रहे हो या यीशु मसीह के लिए चल रहे हो? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता आवाज से, कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्ट्रूमेंट से, कोई फर्क नहीं पड़ता तालियों से, कोई फर्क नहीं पड़ता नाचने से, जब आपने ठान लिया है कि मैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु की स्तुति करूंगा। लोग नाचने जा रहे हैं, आत्मा में भरने के नाम पर अपना शौक पूरा करने के लिए जा रहे हैं। क्या आरंभ की कलीसिया में ऐसा ही हो रहा था? जब आत्मा आता था तो साथ वाले की थप्पड़ मार देते थे घूमते घूमते, थल एक लग गया उसको। ऐसा हो रहा था।
अरे बाइबल कहते कि गड़बड़ी का नहीं है आत्मा, हाँ बुद्धि का है, सामर्थ का है, अच्छे कामों का है। पास्टर नचा रहे हैं, नाच रहे हैं भाई, लेकिन नाचो आत्मा सच्चाई से। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ऐसी परिस्थिति आ गई उन लोगों के लिए, वो बैकस्लाइड हैं, वो भूल जाएंगे, वो कहेंगे हमें मजा नहीं आता इस आराधना का, क्योंकि उनको वचन से मतलब नहीं है, उनको वर्ड ऑफ गॉड से मतलब नहीं, जिनसे उनका उद्धार होगा। मैं कह रहा हूं कुछ लोग चर्च में वचन सुनने के लिए आते हैं, ओह आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा, आज कुछ नया मैं लेकर जाऊंगा, आज सीखूंगा मैं खुदा के वचन से। प्रभु के दास के लिए भी दुआ कर रहे होते हैं, परमेश्वर के दास को और प्रभु इस्तेमाल कर। हालेलुया। आइए एक वचन को फिर से पढ़ें, रोमियो 16 अध्याय। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूं। रोमियो 16 5। क्या बात है यार, है काश मैं कह पाऊं उस कलीसिया को नमस्कार जो पिंकी के घर में है, समझ रहे? उस कलीसिया को नमस्कार जो मेरी बहन जसवीर के घर में है। चलो जसवीर तो लोकल है, आप बच गए, डड्डू में एक चर्च है, लेकिन बवंजा के लोगों को नमस्कार। दोबारा पढ़े, हो उस कलीसिया को नमस्कार जो राजू भाई के घर में है नया गांव में, उस कलीसिया को नमस्कार जो राहुल भाई के घर में है सेक्टर 25 में। हम चर्च ढूंढ रहे हैं और हम चर्च बनाना चाह रहे हैं भाई, समझो। और अगर तुमने चर्च ढूंढ भी लिया तो क्या गारंटी है वहां पर कि वो लोग सच्चाई से प्रचार कर रहे हैं? क्या गारंटी है कि उस अगुवे का दर्शन प्रभु का राज्य बढ़ाना है? क्या गारंटी है कि उसकी लाइफ पवित्र है? आप वहां जाके वैसे हो जाओगे भाई, क्योंकि हम गुनते नहीं है खुदा के वचन को। लेकिन पहले की कलीसिया ढूंढती थी, क्या ये बातें जो बताई यही है? क्या बाइबल में से पढ़ा पादरी ने कुछ दिखाया उसके अंदर से सबूत? लेकिन नहीं। पढ़िए रोमियो प्रेरितों काम की पुस्तक 18 उसकी 4। हालेलुया। कहां पर, यहां कहां इकट्ठे होता था? वो मंदिर में इकट्ठे हो जाते थे, जो यहूदियों को सिनागोग्स होते थे वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। बिल्डिंग की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, मेरी बहनों मेरे भाइयों। हालेलुया। हमारे घर परमेश्वर की सेवा के अंदर, उसकी बढ़ोतरी के अंदर काम कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप आरंभ की कलीसिया की तरह बनना चाहते हो तो अपने घरों को खोलो। अगर आप दूर से आ रहे हो, अगर आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से भी आ रहे हो, तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि परमेश्वर यहां एक कलीसिया शुरू हो जाए, क्योंकि यहां के लोग संगति कर सके। प्रभु 45 में कलीसिया शुरू हो, यहां के लोग संगति कर सके। क्यों लोग चर्च नहीं बनाना चाहते घरों के अंदर? क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है ना। अब कोई चाहेगा कि उसकी कलीसिया से कुछ लोग 52 सेक्टर में चले जाएं, यहां ना आए और वहीं चर्च शुरू हो जाए। एक ऐसा पादरी नहीं चाहेगा जिसको पैसा और प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन ऐसा पादरी चाहेगा जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और वो खुद भी नहीं चाहेगा कि मैं वहां जाऊं। उसका दर्शन क्या होगा कि मैं जब तक जाऊं जब तक उस कलीसिया में एक अगुवा तैयार ना हो जाए। लेकिन आज हम उसके पीछे चल रहे हैं जो अपने आप को दिखाना चाह रहा है, जिसका नाम लिए बिना आराधना पूरी नहीं होती। अभी पता है एक वीडियो में मैंने क्या सुना, एक पादरी को कोई फॉलो कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे ऊपर पादरी का भी अनुग्रह बना रहे और परमेश्वर का भी अनुग्रह बना रहे। किसका अनुग्रह काफी है भाई? किसके अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं? किसने हम पर अनुग्रह किया? हमें किसके अनुग्रह की जरूरत है? लोगों को पता नहीं क्या बोल रहे हो।
मैं कह रहा हूं छोड़ दो, बाइबल पढ़ो, पवित्र आत्मा से भरो, आत्माओं को परखो, तो आपको पता लगेगा। हालेलुया। अंतिम में 2 वचन पढ़ते समाप्त करो। प्रेरितों काम 2:46 एक बार फिर पढ़ दीजिए, और प्रेरितों काम 16:25 भी निकाल के रखिएगा। हालेलुया। उनके लिए मायने नहीं रखता था खुले में इकट्ठा हो रहे हैं, मंदिर में इकट्ठा हो रहे हैं, घर में इकट्ठा हो रहे हैं, उनके लिए बिल्डिंग मायने नहीं रखती थी। प्रेरितों काम 16:25। अरे जेल को चर्च बना दिया इन्होंने। कहां गा रहे हैं भजन? जेल में गा रहे हैं भजन। जेल को ही परमेश्वर का घर बना दिया। तो मैं कहना चाहता हूं आपको मित्रों कि परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया बनाएं, ना कि बिल्डिंग। अगर आपने बिल्डिंग बनाई भी है तो उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि लोगों का पैसा है, कलीसिया का पैसा सुसमाचार की बढ़ती हुई। आपने उसको सजा दिया, झूमर लगा दिए, ये लगा दिया, उसको तीर्थस्थान बना के रख दिया। आपको मालूम है मूसा की लोथ उठा ली गई। मूसा की परमेश्वर नहीं चाहता था कि तीर्थ बन जाए, लोग आकर वहां मत्था टेकना शुरू कर दें, लेकिन आज पादरी लोगों ने ऐसी जगह बना दी कि लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। उद्धार नहीं है भाई उनका। यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है वो। उस पर अधलोक के फाटक कभी भी प्रबल हो सकते हैं, लेकिन जो मसीह की कलीसिया है, यीशु मसीह ने कहा उस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो मित्रों, पहले की जो कलीसिया है उनका ध्यान बिल्डिंगों पर नहीं था, उनका अधिक ध्यान आराधना में था, परमेश्वर के वचन पर था, आपसी संगति में था, सुसमाचार में था। अगर आपका ध्यान बिल्डिंगों में, ओ यहाँ गर्मी, यहाँ सर्दी, यहाँ पंखा, ये वो, ये ढीम धमाका, आप यही देखते रह जाते हैं, कहां गया सुसमाचार, कहां गई संगति, कहां गई आराधना? पहले के लोग बाहर गुफाओं में कहीं भी आराधना करते थे। इसलिए खुदा ने अगर आज रखा यहाँ पर, धन्यवाद करो। कल को घर में भी बैठना पड़े, आराधना करना पड़े, धन्यवाद करो, क्योंकि आपका ध्यान मसीह की तरफ होना चाहिए, ना कि लोगों और बिल्डिंगों की तरफ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। थैंक यू जीसस। हम अपनी जगहों पर खड़े हों और हम प्रार्थना के साथ एक निर्णय के साथ यहां से निकलें कि प्रभु हम तेरी कलीसिया को मजबूत करेंगे, प्रभु मसीह की कलीसिया बनाएंगे यीशु मसीह। और जहां मैं हूं प्रभु, वहां मेरी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु तेरी कलीसिया का निर्माण हो। प्रभु मेरा ध्यान बिल्डिंगों की ओर नहीं, बड़े बड़े पादरियों की ओर नहीं, प्रभु मेरा ध्यान सदैव तेरी ओर लगा रहे। मुझे ऐसा बना, मैं किसी की बातों में आकर बहकाया ना जाऊं, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि भाई वो चिकनी चुपड़ी बातें करके सीधे साधे लोगों के मन को बहका देंगे और उन्हें मसीह के प्रेम से अलग करेंगे। आए उन अगुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा करें। आए सुसमाचार की ओर अपने ध्यान को लगाएं। आए परमेश्वर के राज्य की बढ़ती करें। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आप ही कहें, भटके हुए जीवन को। सभी जन एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आपकी बारी है। भटके हुए ऊंची आवाज से जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में
संसार की आशा भरी नजरें हमी पर हैं, संसार की आशा भरी नजरें हमी पर हैं। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को हालेलुया प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु और मैं ये देखना चाहते हैं, यही हमारी अभिलाषा है कि वो पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी में आए। और उस आग की क्या निशानी है कि आप भटके हुए लोगों को बचा लेते हैं। और आपके कांधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है मेरी बहन मेरे भाई, किसकी? उद्धार के संदेश की। आपके पास वो संदेश है जो लोगों को केवल चंगा नहीं करता बल्कि उनके पापों को धो डालता है, उन्हें स्वर्ग तक लेकर चला जाता है। आपके कांधों पर उद्धार के समाचार का बोझ है, आप बैठ नहीं सकते, आप शांत नहीं रह सकते। पहले की कलीसिया का ध्यान सुसमाचार और लोगों के उद्धार की ओर था। आए हम भी वो आरंभिक कलीसिया बन जाएं जिनके दिल में वो आग थी कि वो जाएं और खुशखबरी का प्रचार करें, लोगों को झपट कर उन्हें बचा लें। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना ये भाई बहन तेरे पवित्र आत्मा की आग से भर जाएं। ओ परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाएं, कलीसियाओं की स्थापना करें यीशु मसीह जी। ओ परमेश्वर पिता, पृथ्वी की छोर तक तेरे वचन को लेकर चले जाएं। प्रभु इन्हें अपने पवित्र आत्मा की आग से भर दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन।